आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आपके साथ एक वचन को शेयर करना चाहती हूँ, फिलिपियो 4:4। आइए हम सब साथ में मिलकर इस वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन ऐसे कहते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि आनंदित रहो। आपके हालात कैसे भी है उसमें भी आप उदास ना होए। हालेलुया। आपको क्या रहना है? आनंदित रहना है, क्योंकि आप जानते हैं आपको इस हालातों से आपका परमेश्वर ही निकालेगा। आज आपके ऊपर चाहे कोई केस भी चल रहा हो, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज का आपके ऊपर केस भी चल रहा हो, तब भी आप उसमें आनंदित रहे, खुश रहे कि आप जानते हैं आपको आपका परमेश्वर ही इस केस से आपको आजाद करेगा। हालेलुया। आज आप किसी भी बात की चिंताएं ना करें। कोई भी काम रुका हुआ है मत सोचे, मत चिंताएं करें। सिर्फ आप प्रार्थनाओं में परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे। हालेलुया। धन्यवाद करें कि पिता अभी हुआ नहीं है, पर मैं देख रहा हूं, मैं मान चुका हूं कि ये काम मेरे जीवन में हो चुका है और मैं आनंदित हूं। हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि पिता जितनी रुकावटें थी जा चुकी है, मेरा विश्वास तुझ पर है। मैं कभी ना डगमगाऊंगा, मैं दृढ़ता से तेरी उपस्थिति में खड़ा रहूंगा, मैं तुझ में बना रहूंगा। मेरा विश्वास तुझ पे है, मैं आनंदित हूँ, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मैं अपनी सारी चिंताएं तुझ पर सौंपता हूँ। हालेलुया। अब एक बात बताओ, आप उदास रहोगे, ऐसे में भी सोचोगे, रोओगे, तो आप किसको प्रसन्न कर रहे हो? शैतान को। शैतान यही तो चाह रहा है कि वो आपको परिस्थिति में डालकर आपको आपकी जिंदगी को खराब करे। लेकिन आपको क्या करना है? आनंदित रहना है। आपको आपके परमेश्वर को प्रसन्न करना है। अगर आप उदास रहेंगे तो उससे शैतान खुश होगा। आपको शैतान को खुश नहीं करना। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप उस हालात से निकले, लेकिन आपका परमेश्वर चाहता है कि आपको वो उन हालातों से निकाले, उन मुश्किलों से निकाले। हालेलुया। उसमें भी आप आनंदित रहे। आपको पता है जब आप आनंदित रहेंगे तो शैतान को ठेस पहुंचेगी, वो हारेगा कि मैं इसको कितनी परेशानियां दे रहा हूं तब भी ये उसमें आनंदित है। मैं उसको कितने दुख दे रहा हूँ तब भी उसमें आनंदित है। ये नहीं रो रहा, ये ना ये चिंता कर रहा। आपको किसको प्रसन्न करना है? परमेश्वर को प्रसन्न करना है ना। आपको आनंदित रहना है अपनी चिंताओं में भी। आपकी जो चिंताएं हैं वो आपने परमेश्वर को दे दी है। ठीक है। आपको क्या करना है? सिर्फ प्रार्थनाओं में बैठना है और पूछना है कि परमेश्वर मैं क्या करूं, मेरे हालातों को तू बदल, तू मुझे बता मुझे क्या करना है। हालेलुया। मैं नहीं चिंता कर रही कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि तू ही मुझे इन चीजों से निकालेगा। कहीं भी कोई भी काम रुका हुआ है आपका, मत चिंता करे कैसे होगा, क्या होगा। इतना समय आपको मिला हुआ है कि इतने समय तक ही वो काम हो सकता है, उसके बाद नहीं होगा। मत चिंता करे। आप ये बोले कि मेरा यीशु नासरी करवा चुका है, मेरे कामों को खोल चुका है, मेरे मार्गों को वो खोल चुका है। हालेलुया। आपको किस में? परमेश्वर में दृढ़ता से खड़े रहना है। हालेलुया। धीरज धरकर परमेश्वर में आप बने रहे, आनंदित रहे कि आपका सारा बोझ उसने ले लिया है। हालेलुया। आपको परमेश्वर को खुश करना है, शैतान को नहीं। शैतान तो चाहता है कि आप मुसीबतों में पड़े रहे, और जब आप मुसीबतों में पड़े रहोगे आप उदास रहोगे, आप ना प्रार्थना कर पाओगे, ना कुछ कर पाओगे, आप विश्वास में कमजोर होगे। लेकिन आपको क्या करना है? आनंदित रहना है, उसमें भी विश्वास के साथ कि आपका पिता आपके लिए कर चुका है ऑलरेडी वो। हालेलुया। आपको शैतान को हराना है, डरना नहीं है। आपको परमेश्वर में बने रहना है, आनंदित रहना है। वो आपके लिए रास्तों को खोल चुका है। हालेलुया। आप सबको इस वचन से आशीष मिले। आप लोग आनंदित रहे, हर बात में खुश रहे, ज्यादा ना सोचे अपनी परिस्थितियों के बारे में। आप जितना सोचेंगे आपको शैतान उतना हावी करने की कोशिश करेगा, आप पर हावी होगा। आपको चिंता नहीं करनी है। आपको अपनी चिंताएं परमेश्वर के ऊपर छोड़ देनी है। हालेलुया। आपको इस वचन से आशीष मिले। आप सबके रास्ते खुल चुके हैं। आप लोग ब्लेस्ड हैं, आप लोग आनंदित हैं। मैं सच बताऊं ना, मेरे कई बार होता है कि मेरे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है कि चिंताएं आ जाती, लेकिन ना मैं समझ जाती हूँ कि हाँ शैतान अटैक करने की कोशिश कर रहा है, शत्रु अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं उसी चीज में ना आनंदित होना शुरू कर रही हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं बोलती हूँ पिता मैं अपनी सारी चिंताएं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, मैं आनंदित हूँ, और मुझे पता है कि तू मेरे लिए कामों को कर चुका है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस तू मुझे बता कि मुझे कैसे करना है और क्या करना है।
मैं उस तरीके से करने के लिए तैयार हूँ। मैं तेरी अगुवाई में चलकर सब करूंगी, मैं तेरी आज्ञाकारिता में चलूंगी। पिता, मुझे सिर्फ तेरे से प्रेम है, मैं जानती हूँ तू कर चुका है। बस आपको ऐसे अपनी चिंताएं सब परमेश्वर पर छोड़ दे, आनंदित रहे अपनी परिस्थितियों में भी। शैतान को मौका ना दे आप उदास रहकर, चिंताओं में पड़कर, क्योंकि आप जितना चिंताओं में पड़ोगे ना, जितना उदास रहोगे, आपके दिमाग में ना गलत चीजें आएंगी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप जल्दबाजी मचाओगे उन कामों को करने के लिए, या गलत डिसीजन ले सकते हो आप। लेकिन आपको क्या करना है? धीरज धरना है, ठीक है। शांति रखो, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, परमेश्वर से अगुवाई मांगो कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। पिता, तू मेरे रास्तों को खोल चुका है, मैं आनंदित हूं, मैं तुझ में खुश हूं, क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने अपने सारा बोझ तुझे दे दिया है, तू कर चुका है मेरे लिए कामों को। ऐसे आप प्रार्थनाएं करें। मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। जब मेरा फोन चोरी हुआ था तो मैंने कैसे सब करा था। हालेलुया। स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन उसके बाद मैंने खुश रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे पता शैतान को मौका देके फायदा नहीं है, हम उतना फिर दबते ही चले जाएंगे। हालेलुया। आप अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दें। आप सब ब्लेस्ड है, आशीषित है, और आपके मार्गों को परमेश्वर खोलने जा रहे हैं। पर परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना, जल्दबाजी में वो कदम ना उठाना जो परमेश्वर के